मेरे प्रिय विद्यार्थी, आप लोगों को पुनः गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज मैं एक फिर 12वीं के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पहुंचाने वाला हूं। और ये मेरा लेक्चर वीडियो होगा 16 यानी कि 16। और है क्या चीज़ ये? आपका नाइट्रिक अम्ल से जिंक की अभिक्रिया, यानी कह दें आप लोगों से कि जिंक मेटल जो है वो नाइट्रिक अम्ल से कौन कौन सी कंडीशन में अभिक्रिया करके क्या क्या देता है। ये प्रश्न 12वीं के एग्जाम में 5 नंबर में पूछ ले हैं। कितना में? 5 नंबर में। क्लियर ना? तो ज़रा देखिएगा, गौर कीजिएगा। ये आपका लेक्चर वीडियो जो है मुन्ना, लेक्चर वीडियो जो है ये कितना है? ये है आपका 16। कौन सा है मुन्ना? तो 16 है। आगे चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो ये चैप्टर का नाम पड़ेगा आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही है। आगे की बातें करें आपसे तो अगला चैप्टर की में यूनिट की बात करें तो यूनिट है आपका 7। हाँ, तो सबसे पहले लिख देता हूँ कंडीशन को देते हुए और पालन करते हुए आप लोगों को मैं पहले बताना चाहूँगा क्वेश्चन क्या है। पहले देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है ये बातें। कंडीशन देखिएगा, ध्यान रखिए कंडीशन क्या करता हूँ। देखिए कहता है ये क्वेश्चन क्या होता है। पहले लिख देता हूँ क्या होता है जब, आगे रिएक्शन, इस कंडीशन बातें कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये बात कर रहा है तो नाइट्रिक अम्ल को सबसे पहले मैं लिख देता हूं बीच में। ठीक ना? नाइट्रिक अम्ल को लिख देता हूं और नाइट्रिक अम्ल से अब हम अभिक्रिया कराना प्रारंभ करते हैं। एक अभिक्रिया मैं इधर कराता हूं, एक अभिक्रिया मैं इधर कराता हूं ताकि आप लोगों को दिखा सकें, और एक अभिक्रिया मैं नीचे कर सकता हूं। तीनों की कंडीशन है। इस अभिक्रिया को मैं बताने जा रहा हूं कब? कि जब सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा तब। क्या होगा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा तब। ध्यान रखेंगे। तो पहले बात, एक बात ध्यान रखें, जैसे कि मैंने कॉपर में बताया था कि नाइट्रिक अम्ल अगर सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल कॉपर से अभिक्रिया करेगी तो अपना क्यूप्रिक नाइट्रेट बनाती है, वैसे ही जिंक भी क्या करता है? जिंक नाइट्रेट बनाता है। यानी मतलब पहला यूनिवर्सल रिएक्शन सबके लिए रिएक्शन वही होएगा। देखिएगा ये दे रहा है क्या, यानी कि जिंक HNO3 से अभिक्रिया करा तो ये देगा ZnNO3 के होल ट्वाइस, अब प्लस देगा नवजात हाइड्रोजन। क्या देगा मुन्ना? नवजात हाइड्रोजन। क्वेश्चन ये है मेरा कि क्या होता है जब जिंक धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, कैसा? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जिंक धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके ये क्या देता है? नवजात हाइड्रोजन देता है। क्या देता मुन्ना? ये नवजात हाइड्रोजन देता है। ऐसे कर देते हैं, ये नवजात हाइड्रोजन देता है। यहाँ अब देखिए क्या होता है। एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, ये बात ध्यान रख लीजिए कि ये जिंक इससे करेगा तो ये देगा। इट इज द यूनिवर्सल। ये बात को दिमाग में मेमोराइज कर लीजिए। समझ गए ना? और फिर देखिए हाइड्रोजन, देखिए हमें ध्यान दीजिएगा, जिंक एगो है लेकिन नाइट्रेट कैगो है? 2 है। जब नाइट्रेट मुन्ना 2 है तो इसमें भी नाइट्रेट को 2 करेंगे। नाइट्रेट 2 हो गई तो हाइड्रोजन कितना हो गया?
2 हो गया, तो हाइड्रोजन से गुणा कर दिया 2 हो गया। क्लियर। अब देखिए, अब ये नवजात ऑक्सीजन पुनः ये क्या करेगा, नाइट्रिक अम्ल को तोड़ेगा, यानी कि नाइट्रिक अम्ल से पुनः रिएक्शन करेगा। याद रखेंगे सभी कंडीशन में यही काम होगा, जैसे कि कॉपर में किए थे वैसे ही ये करेगा। तो क्या देगा, नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल से यानी रिएक्शन करा तो देगा NO2 गैस इस कंडीशन में, और देगा H2O देगा। अब देखिए, अब यहाँ आप लोगों को थोड़ी सी बातें करूँ आप लोगों से, जरा गौर करना। मुन्ना कोई चीज़ बड़ी नहीं है, एकदम आसान सी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत इजी से आप लोगों को बताता हूँ, याद हो जाएगी। ये जब टूटेगा तो देगा NO2 गैस आपको देगा, ठीक है। अब प्लस क्या देगा, H2O देगा, जल देगा। अब देखो इनमें देखो 2 हाइड्रोजन, एक 2 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन, 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ भी 3 बैलेंस अपने आप में है। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो पूरे इसके अंक को पूरे इक्वेशन में गुणा किया जाएगा, पूरे समीकरण में। तो हम लोग को मिल गया क्या, नवजात ने नवजात को मारा। कैसे, इससे गुणा करेंगे मुन्ना पूरे समीकरण में, इसमें गुणा किए तो ये हो गया 2, इसमें गुणा किए ये हो गया 2, इसमें गुणा किए तो ये भी हो गया 2, इसमें गुणा किए तो ये भी हो गया 2। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से बातें करने जा रहे हैं, जरा गौर करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ आ गई जिंक, उसके बाद में आगे कितना देखो 2 नाइट्रिक अम्ल है, और यहाँ 2 से गुणा किए तो कितने हो गए 4HNO3 हो गए, यानी कि 4 गो नाइट्रिक अम्ल हो गई। अब यहाँ क्या हो गया, सांद्र हो गया, सांद्र नाइट्रिक एसिड है, ये कंसंट्रेट है, ठीक है। तो बोल रहे क्या, जिंक बनाएगा, जिंक का नाइट्रेट NO3 के होल ट्वाइस। अब देखो इसमें गुणा करो तो क्या देगा, जरा गौर करना। तो यहाँ अगर बात थोड़ा हम छोटा सा लिख देते हैं कि आप लोगों को, ताकि इसी में कवरिंग कर सकूं। देखिए अगर इसको मैं पहले उतारता हूँ तो जिंक हो गया, और NO3 के क्या हो गई, NO3 के क्या हो गई होल ट्वाइस, अब प्लस 2NO2 गैस मिल गया। अब फिर क्या मिला, 2H2O वाटर मिल गया। ध्यान रखेंगे ये आपका क्या हुआ। तो अब आप लोग देखो, आप लोगों को मिलता क्या है, इस चीज़ को बताने जा रहा हूँ। मैंने ये बोला क्वेश्चन कि क्या होता है जब सांद्र, यानी क्या होता है जब जिंक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब जिंक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। तो उत्तर क्या दोगे, उत्तर दोगे यही ना कि जिंक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर NO2 गैस मुक्त करता है, यही उत्तर दोगे। यानी व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स कंसंट्रेट, यानी रिएक्ट्स कंसंट्रेट HNO3, ठीक है, तो क्या करेगा, रिलीज करेगा तुम्हें क्या चीज, इज रिलीज टू क्या NO2 गैस, रिलीज क्या करेगा NO2 गैस। क्लियर हो गई। फिर से एक बार सुन ले, मैंने यही बोला कि जिंक धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके NO2 गैस मुक्त करता है। When a zinc metal reacts with concentrate HNO3 क्या करेगा, रिलीज करेगा NO2 गैस, क्या करेगा, इज रिलीज, यानी कि रिमूव करेगा, छोड़ेगा, त्यागेगा। समझ में आया। फिर से एक बार सुन, इट इज द यूनिवर्सल रिएक्शन। इस रिएक्शन को तुम्हें याद करनी होगी कि जिंक मेटल जो होएगा, ये हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिंक मेटल नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या देगा, सांद्र वर्ड रख भी लोगे, नहीं भी रखोगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो करेगा तो ये मेरे को ये देगा नवजात हाइड्रोजन, और यही नवजात हाइड्रोजन इसमें उपस्थित नाइट्रिक अम्ल को NO2 में ऑक्सीकृत कर देगा। क्या करेगा, ऑक्सीकृत कर देगा। बात समझ में आई। आगे की बातें करने जा रहा हूँ, जरा गौर करना। अगला कंडीशन अगर पैदा करने चलूँ मुन्ना, तो जरा गौर से देखना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है ये बातें कि क्या होता है जब जिंक धातु, क्या होता है जब जिंक धातु क्या है कि
तनु तथा गर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्या करता है? तनु तथा गर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। जब तनु और गर्म नाइट्रिक अम्ल होगी और जिंक मेटल रिएक्शन करेगा तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिसको अगर ले लोगे तो हंसते हंसते फूल जाओगे, बिना हंसाए हंसी आएगा मुन्ना, तो वो बोलते हैं N2O नाइट्रस ऑक्साइड। इसके लिए भी पहले यूनिवर्सल रिएक्शन, जिंक मेटल क्या करेगा? रिएक्ट करेगा किसके साथ? HNO3, वो भी कैसा? डाइल्यूट और हीटेड, डाइल्यूट एंड हीटेड, ठीक है ना। गर्म तथा तनु से क्या करेगा? रिएक्शन करा तो दिया क्या? ZnNO3 के होल, यानी ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस दिया नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? नाइट्रेट तो 2 गो है, तो यहाँ देखो नाइट्रेट 1 है, 2 से गुणा किए तो नाइट्रेट हो गई 2 गो, तो हाइड्रोजन कितना हो गई बताओ? यहाँ 2, तो मैंने इसमें 2 से गुणा किया तो क्या हुआ? 2 कंप्लीट। अब क्या करेगा? अब ये नवजात उठा, क्योंकि सब अभी एक ही कंटेनर में क्रिया हो रही है। नवजात आएगा, नेसेंट हाइड्रोजन पैदा होगा, यानी इल्ड करेगा, और ये क्या करेगा? तुरंत HNO3 से पुनः क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो HNO3 को रिड्यूस कर देगा, किस में? रिड्यूस कर देगा इसको, तुरंत क्या करेगा? N2O गैस को रिड्यूस करेगा, N2O गैस अब प्लस H2O को। यानी मुन्ना ध्यान रखना फिर से एक बार कि सबसे पहले देखो जो रिएक्शन इसमें हो रहा है वही रिएक्शन इसमें है पहले कंडीशन में, ठीक है। कि जिंक धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा जब क्रिया कर रहा है तो जिंक नाइट्रेट प्लस नवजात हाइड्रोजन दे रहा है। इसमें भी वही है कि जिंक धातु क्या हो रहा है? नाइट्रिक अम्ल से भी क्रिया कर रहा है, तो जिंक नाइट्रेट और नवजात ऑक्सीजन। बट यहाँ सांद्र कंसंट्रेट था, तो ये नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन HNO3 से रिएक्शन करा तो मेरे को क्या दिया? NO2 गैस मुक्त किया। जबकि यहाँ मुना HNO3 क्या किया? नेसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करा तो मेरे को यहाँ N2O लाफिंग गैस दिया, जिसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हो। अब इसको बैलेंस कर अपने आप में। पहले तो क्या हो रहा है? नाइट्रोजन देख कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 2। तो मैं ऐसा करता मुन्ना, मैं 2 से गुणा करा। क्या करा? 2 से मैंने इसमें गुणा करा। क्लियर ना? जब 2 से गुणा करा तो देखा कि ऑक्सीजन मेरे पास कितनी हो गई? कितनी हो गई? 6 हो गई। लेकिन एक बात गौर करना, एक बात गौर करना, जो तूने पहले बैलेंस जिसके अकॉर्डिंग किए हो उसमें करने का कोशिश मत करना। इसमें मैंने नाइट्रोजन को बैलेंस किया है तो नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे, तो अब इसमें साहस मत करना किसी भी चीज़ का गुणा करने का या कुछ भी करने का, ठीक है। अब मैं सीधे जाऊंगा, जरा इसको ढक, तो इसको ढक ले, इसको कवर्ड कर, तो बताओ कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे? केवल 1। इधर कितना है? 6, 3 दूना के 6। इधर देख, इधर कितनी है? 3 दूना के 6। फिर से इधर से देख लो, इसको मैं ढका, इसको मैंने ढका, तो इधर मेरे को 1 ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है और इधर कितना? 6। तो ऐसा क्यों ना करूं? ऐसा एक मतलब हमें बता रहा है, N2O मेरे को इंडिकेट कर रहा है, N2O इंडिकेट कर रहा है कि भाई साहब मैं 1 हूँ, अगर यहाँ 5 से गुणा कर लोगे तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सपोर्ट कर सकता हूँ। यानी 5 गो ऑक्सीजन, 1 6 गो ऑक्सीजन पूरा हो गई। हाइड्रोजन अब कितना हो गई? 10। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 10। बट हाइड्रोजन इसको ढक ले, इसको बैलेंस करनी है, कितनी है? 2। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हम लोग यदि चाहें इसमें 8 से गुणा कर ले तो खेला हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैंने ढका क्यों? क्योंकि इसको मेरे को बैलेंस करनी थी, हाइड्रोजन बड़ी थी, तो मैंने देखा 2 गो है और इधर 10 गो है, तो मेरे को ज़रूरत कितनी है? नेसेसरी कितनी है? 8। मैंने 8 से गुणा किया और करा तो मेरे को मिल गया आपस में बैलेंस। लेकिन ध्यान रखना, अब इसकी रिलेशन यहाँ से होएगा, बता, यहाँ से होएगा तो ये कितना है? कम। कितना गुना? 4 गुना कम है। तो मैं क्या किया? इसमें 4 से मल्टीपल कर लिया। अब मेरे को देख, 8 गो ये भी हो गया, 8 गो ये हो गया। नवजात ने नवजात को मारा, लेकिन जरा गौर करना, नवजात ने नवजात को मारा, ये देखो कितना है? 4 है।
4 से गुणा किया 8 हो गया, ये भी कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर हो गई होगी। अब देख मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पूरा में गुणा कर, 4 से इसमें गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4Zn प्लस देखो 4 दूना के 8 गो और 2 गो यहाँ हो गई 10 गो HNO3 हो गई, HNO3 हो गई। उसके बाद ये लिखोगे क्या चीज़ भाई, तनु एवं कैसा भाई साहब, गर्म, यानी मतलब डायलूट एंड कंसंट्रेट, डायलूट एवं कंसंट्रेट, ध्यान रखना। अब यहाँ हो जाएगी क्या चीज़, जिंक ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस यहाँ करो क्या हो जाएगी N2O प्लस कितना हो जाएगा 5H2O, 5H2O देखिए तो 5H2O, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ हम लोग रिएक्शन क्या देंगे मुन्ना, जरा गौर कर कि जब जिंक धातु तनु तथा गर्म, जब जिंक धातु तनु तथा गर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस मुक्त करता है। यानी व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एंड हीटेड HNO3 तो क्या करेगा, रिलीज करेगा N2O गैस, रिलीज करेगा क्या N2O गैस, मीन नाइट्रस ऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। अगला रिएक्शन यहाँ पे ले लेता हूँ और इसको आप लोगों को मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, कब कि जब ये क्या होगा, तनु और ठंडा होगा तब बात करेगा, दोनों कंडीशन तनु और ठंडा होगा तब, तो वही बातें आएगी। पहले जिंक मेटल क्या करेगा, HNO3 से रिएक्शन करेगा और देखो क्या देगा, Zn देगा, NO3 के क्या देगा, होल ट्वाइस देगा, प्लस क्या देगा, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, क्या देगा, नवजात हाइड्रोजन, ठीक ना। देखिए मुन्ना आप लोगों को ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन भी आप लोगों को मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ तीसरी कंडीशन पैदा होती है क्या, ये देख लीजिए। तीसरी कंडीशन ये है, तनु और ठंडा रहेगा, क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। नाइट्रिक अम्ल कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा और कैसा रहेगा, तथा तनु रहेगा। इस कंडीशन में क्या करोगे जरा सुनना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है मुन्ना, बहुत आसानी समझ में आएगी। जैसे ये तोड़े हो, जैसे ये तोड़े हो वैसे इसको फिर तोड़ दो, क्या करेगा, जिंक मेटल HNO3 से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और तुम्हें देगा क्या चीज़, Zn नाइट्रिक, क्या देगा, ZnNO3 के होल ट्वाइस अब प्लस क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। अब बताओ कै गो नाइट्रेट है, 2 गो, 2 से मैंने गुणा किया, कितना हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन हो गया। क्लियर हो गई, बोलो आगे बातें करें क्या, आगे अगर बात करें मुन्ना जरा गौर करना। अब कुछ नहीं करनी है, इसको उठाओ, इसको उठाओ, अब पुनः नाइट्रिक एसिड से क्या कर, रिएक्शन कर। तो नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन करेगा इसको तो तुम्हें क्या देगा पता है, हाँ ये पता है, क्या, NO देगा। जैसे आप लोगों को दिया था कॉपर के मतलब कि कॉपर की जो अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से हुई थी वैसे ही तो है जिंक, बशर्ते Cu के जगह पर मैंने जिंक लिया है और कुछ नहीं, सारी कंडीशन वही पैदा हुआ है। अब इसको मिलन करा लो, देख लो, और यहाँ पे H2O निकाल दो। H2O अगर निकालते हम लोग तो ज़रा गौर करना, ज़रा ध्यान देना, यहाँ आएगा NO गैस आएगा, अब प्लस यहाँ पर। अब देखो यहाँ कै गो है, ऑक्सीजन 2 गो दिखाते, हाइड्रोजन कितना, 2 गो। तो ऐसा हम कर देते हैं इसको कि यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो हम ऐसा कर देते हैं कि हो जाए, ये 3 से गुणा कीजिए, तो माफ़ कीजिएगा 3 से नहीं 2 से करना पड़ेगा। तो 2 से हम लोग गुणा करते हैं मुन्ना, तो देखो 2 गो ऑक्सीजन, 3 गो ऑक्सीजन हो गई, ये कितना हो गया, 4 गो। तो यहाँ कितना करो, 3 से, देखो 3 हाइड्रोजन 1 4 हाइड्रोजन, यहाँ कितना हो गया, 4 गो, ये सब हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ हम लोग करेंगे क्या मुन्ना, इसमें देखो, इसमें करना 3 से गुणा और इसमें करना 2 से गुणा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ,
ऐसा कैसे कर रहा हूँ, देखो तो कैसे कर रहा हूँ, क्यों, कारण है इसका एक छोटी सी। देखो इसको किसी भी कंडीशन में बैलेंस करना होगा, तो इस अंक का गुणा किए उसमें, तो 3 दूना का 6 हो गया। इस अंक का गुणा किया पूरे इक्वेशन में 2 से, तो ये 3 दूना का 6 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों उड़ गया, ठीक है, कट गया। तो अब मिला क्या, मिलेगा हम लोग को क्या, तो जरा देखो क्या मिल रहा है। मिलेगा कोई बड़ा चीज़ नहीं मिलेगा, छोटे पार्ट में देख बात करो। ये 3 से इसमें गुणा करोगे तो 3Zn मिलेगा, अब प्लस इस 2 में 3 से गुणा करोगे 6 हो जाएगा। आप ये देखो 3 गुणा 2 बराबर 6 मिला, 6HNO3 लिख भी देता हूँ ऊपर में, ठीक है। और यहाँ 2 से यहाँ गुणा किए तो 2 गो यहाँ मिल गया, तो 2 गो और 6 गो 8 गो HNO3 हो गया, 8 HNO3। कब तो ठंडा होगा और साथ में तनु होगा तब, ठीक है। अब देखो आगे कहानी, अब यहाँ चलते हैं, इसमें 3 से गुणा करो Zn 3ZnNO3 के होल ट्वाइस, अब प्लस इसमें 2 से गुणा करो 2NO गैस हो जाएगा, 2NO गैस प्लस 4H2O निकल जाएगा। तो अब कहोगे क्या कि जब जिंक धातु क्या करेगा, ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो NO गैस क्या करेगा, NO गैस क्या करेगा, मुक्त करेगा, क्या करेगा, NO गैस मुक्त करेगा। क्लियर, फिर से एक बार सुन लो क्या कह रहा है कि जब जिंक ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो NO गैस मुक्त करता है, यानी कह सकते हो कि when zinc metal reacts with concentrate and heated HNO3 तो क्या करेगा बोलो, रिलीज कर रहा है NO2 गैस, क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है NO2 गैस। मुन्ना सब फिर से समझ लो एक बार, क्वेश्चन करे क्या होता है जब जिंक सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता, व्हेन यानी व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3। तो बोल रहा है क्या चीज़ कि जब जिंक धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो NO2 गैस मुक्त करता है। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ कंसंट्रेट HNO3 रिलीज कर रहा है क्या चीज़, NO2 गैस रिलीज कर रहा है। यहाँ बात करें तो यहाँ कह रहा है क्या चीज़, ये बात पूछ रहा है आपसे कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एंड हीटेड HNO3। तो बोलेंगे व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एंड हीटेड HNO3 इज ऑब्टेन N2O गैस, यानी रिलीज करेगा नाइट्रस ऑक्साइड गैस। जब जिंक धातु तनु तथा गर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो N2O गैस मुक्त करता है। यहाँ कह रहा है कि व्हाट हैपन व्हेन क्या होगा बताइए, व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल क्या करेगा, क्या कि डाइल्यूट एंड कूल HNO3 से रिएक्शन करता है, यानी रिएक्शन करे, ठीक है। तो बोलेंगे क्या चीज़ कि जब जिंक धातु ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो NO गैस मुक्त करता है। व्हेन जिंक मेटल डाइल्यूट एंड कूल, यानी डाइल्यूट एंड कूल HNO3। व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एंड क्या होगा, डाइल्यूट एंड क्या चीज मुन्ना, कूल HNO3 क्या करेगा, रिलीज करेगा क्या चीज़, NO गैस रिलीज करता है। चलो मैं इसको अब लिखवाता हूँ फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब इसको मैं आप लोग को लिखवा दूं और आप लोग आसानी से इसको देखिए क्या करता हूं। कुछ बड़ी चीज़ नहीं मुन्ना, आसानी से इसको लिखवाया जा सकता है। मैं लिखवा देता हूं फटाफट, देखते जा, लिखवा कर कंप्लीट कर देता हूं। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए बात करें आप लोगों को, क्योंकि NCERT का ये सब प्रश्न है मुन्ना, सारी NCERT बुक का चल रहा है, ठीक है। NCERT टॉपिक लगातार मैं दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होता है जब कंडीशन पहला क्या करेगा, लिखेंगे जिंक धातु
सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन यहां से पढ़ना, देखो क्या होता है जब जिंक धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। उत्तर यहां चालू हो गया। उत्तर में लिखेंगे जिंक धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है मुन्ना? अभिक्रिया करके NO2 गैस मुक्त करता है। इसके लिए सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, आपको यूनिवर्सल रिएक्शन जो है मेरा वो काम कर रहा हूँ। जिंक मेटल क्या करेगा बताइए? HNO कंसंट्रेट HNO3 से यहाँ रिएक्शन कर रहा है। जब ही मुन्ना रिएक्शन करा तो ये दिया क्या दिया? जिंक नाइट्रेट दिया, जिंक का नाइट्रेट दिया और क्या दिया? H यानी हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन दिया। ये नेसेंट हाइड्रोजन पुनः HNO3 से क्या करेगा? रिएक्शन करा तो हमें क्या दिया? रिएक्शन करा तो हमें क्या दिया? यहाँ पर H। एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ नाइट्रेट 2 है, 2 से गुणा करूँगा तो इसमें भी क्या करूँगा? 2 से गुणा। ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करी बताइए? इसमें नेसेंट हाइड्रोजन जो है ऑलरेडी क्या कर रहा है? तो नेसेंट हाइड्रोजन आपको यहाँ पर क्या कर रहा है बताइए? नेसेंट हाइड्रोजन आपको क्या कर रहा है बताइए? अभिक्रिया करा तो दिया NO2 गैस को रिलीज किया, अब प्लस आपको क्या दे रहा है? H2O गैस को मुक्त किया। क्लियर है? यहाँ से कंप्लीट रिएक्शन करता हूँ। देखिए यहाँ ऑलरेडी ये बैलेंस लग रहा है, 2 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यानी देखिए एक नाइट्रोजन है, एक 2 हाइड्रोजन, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन, 2 1 3, तो इधर भी 3 है। लेकिन बट ये देखिए यहाँ 1 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है इसमें, तो उस इक्वेशन का अंक इसमें आकर गुणा होगा तो ये कटेगा। तो मिला क्या? जिंक मिला और कितना मिला? 2। देखो मुन्ना 2 यहाँ है, इस 2 से इसमें गुणा करोगे तो कितना मिलेगा? यानी कि 2 2 4 यानी 4 HNO3 कैसा भैया? तो यहाँ लिखेंगे सांद्र, क्या लिखेंगे? सांद्र नाइट्रिक अम्ल हो गया। और जब ये रिएक्शन करा तो Zn क्या करा? NO3 के होल ट्वाइस प्लस NO2 के ये गैस रहा प्लस H2O। लेकिन ध्यान रखना इसमें 2 से गुणा करोगे तो 2NO2, इसमें 2 से गुणा करोगे तो 2H2O। अब नाम लिखना चाहते हो तो लिख लो जिंक मेटल, यानी जिंक ये है, ये क्या है? नाइट्रिक ये अम्ल है, मैं लिख देता हूँ। और ये क्या है? जिंक नाइट्रेट और ये है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। गैस सही। अगला देखिएगा, अगला बात आप लोगों से करें। चलिए ये तो आप लोग का क्या चीज़, स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो मुन्ना, कंप्लीट होगी ना? बोलो। चलो तो ये आप लोग कंप्लीट हो गया, ये देख लेना। ये जानते हो क्या चीज़ है? गैस है भाई, समझ जाना। ये क्या है? गैस है। जल्दी मुन्ना इसको क्या ले? स्क्रीनशॉट ले। ये कंप्लीट मैंने किया, अगला ताकि लिखवा सकूँ। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट।
ले लिए क्या? ले लो, स्क्रीनशॉट लो यार इसका, ले लिया? चलें आगे बातें करें, चलो ठीक है मिटाता हूँ, आगे चलता हूँ। फिर अब बात करेगा, अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ एक छोटी परिवर्तन के साथ बातें फिर करने जा रहा हूँ। नंबर 2, नंबर 2 देखो इसका, तुरंत लिखवाता हूँ। बस आप लोगों से एक ही मेरी उम्मीद है मुन्ना, क्या चीज़, कि आप लोग बस इतना करो कि याद करते जाओ, याद करते जाओ। ये सब दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं और ये मैं बताते भी जा रहा हूँ, देखते जाइएगा, आगे बातें कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 वही बात कहेगा, क्या होता है जब जिंक धातु क्या करेगा, यहाँ से तनु तथा गर्म नाइट्रिक अम्ल गर्म तथा तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। इस क्वेश्चन का रिलेशन कहाँ से मुन्ना है? रिलेशन से क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ क्या चीज, डाइल्यूट एंड हीटेड HNO3। क्लियर है? उत्तर लिखो, लिखोगे ये बात कि जिंक धातु क्या कर रहा है बताइए, तनु तथा गर्म नाइट्रिक तनु तथा गर्म नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड मीन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड का मीन क्या हुआ, नाइट्रस ऑक्साइड का मीन हो गया आपका क्या चीज़ कि N2O गैस मुक्त करता है। उठाइए देखिए, यहाँ करेगा जिंक धातु HNO3 से अभिक्रिया करा तो क्या देगा बताओ, करा तो देगा क्या चीज़, जिंक देगा, NO3 के होल ट्वाइस देगा, प्लस क्या देगा, नवजात हाइड्रोजन। और ये नवजात बैलेंस कर लो, 2 इट इज यूनिवर्सल। अब जिंक धातु क्या मतलब क्या करेगा, अब HNO3 से क्या करेगा, नवजात हाइड्रोजन रिएक्शन करा तो बनाया क्या चीज़, जरा सोच, N2O गैस बनाया, प्लस तुम्हें क्या दिया, तुम्हें H2O दिया। अब बैलेंस कर लो, 2 नाइट्रोजन 2 से गुणा किया, 6 हाइड्रोजन 5 से गुणा किया, 5 1 6, अब हाइड्रोजन हो गई उधर 10, इधर 2 है, इसमें 8 से करा, बैलेंस हो गई। एक और बात, इसमें पूरे इक्वेशन में 4 से गुणा करो तो 4 दूना के 8 और 4 दूना के 8 यहाँ घट गई, यानी 8 है, 4 से गुणा किया, पूरे इक्वेशन में गुणा करो मुन्ना, तब 4Zn प्लस 4 दूना के 8 को 2 गो 10 गो 10 HNO3 कैसा भाई, तो लिख तनु गर्म, तनु एवं क्या होगा, गर्म से रिएक्शन करा तो मिल गया कितना, 4 ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस कितना यहाँ ले लो N2O गैस प्लस 5H2O। नाम ले लेना, नाम ले लो, क्या चीज़ नाम लोगे भाई, तो यहाँ नाम है जिंक धातु
नाइट्रिक अम्ल है, जिंक नाइट्रेट है और नाइट्रस ऑक्साइड है, यहाँ नाम लिख लीजिए। ये जिंक मेटल है, ये नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है जिंक नाइट्रेट और उसके बाद ये नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। मुन्ना एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। क्या ले लिए? ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए? चले ओके, चलते हैं, बातें करते हैं। चलिए ठीक है, मिटाता हूँ। लास्ट रिएक्शन की बात करें, लास्ट रिएक्शन देखा जाए क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मुन्ना, आगे चलता हूँ। अब ये रही तीसरी कंडीशन, लास्ट 5 नंबर के कंप्लीट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। क्या होता है जब जिंक धातु कैसा तनु तथा ठंडा, क्या चीज? ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल से विक्रिया करेगा। क्या करेगा? ठंडा तनु से, लिखिए ठंडा तथा तनु नाइट्रिक अम्ल से, ठंडा तनु नाइट्रिक क्या करेगा? ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठंडा तथा क्या करेगा? ठंडा तथा तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। अब देखिए उत्तर में मैं लेना चाहता हूं ये बातें। जिंक लिखेंगे, क्या चीज? देखते जाइएगा। जिंक धातु ठंडा तथा तनु नाइट्रिक अम्ल से, अरे भैया तो तनु क्या किया? अरे क्या कहें भैया, को मच्छर परेशान कर दिया मेरे को, क्या बताएं। देखो ये बड़ी परेशान किया, मेरे को पीछे हटना पड़ा, बार बार काट रहा है, इसीलिए तो इसको ससुरा को मार दिए हम। नाइट्रिक अम्ल, जिंक धातु ठंडा तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके NO गैस मुक्त करता है। अब देखिए वही बात है, यूनिवर्सल रिएक्शन, यानी Zn रिएक्शन करा HNO3 से, तो दिया क्या आपको? दे रहा है Zn नाइट्रेट यानी जिंक नाइट्रेट ZnNO3 के होल ट्वाइस नवजात और हाइड्रोजन। क्या दिया? नवजात हाइड्रोजन। आगे देखिए, अब वो आएगा, यानी फिर नाइट्रेट को, जिंक नाइट्रेट को नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो मिला क्या? NO गैस प्लस H2O। बैलेंस करके देख लिया जाए। यहाँ 3 गो है, लेकिन यहाँ बात करें आपसे, ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है, बस कुछ नहीं करनी, छोटी सी पार्ट है। यहाँ क्या है? H2O की बात करते हैं, तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि 2 1 3 2 से गुणा करता हूँ। 2 से करेंगे तो इसको ढक लो, कितना मिली? 1, तो यहाँ 3 से करो, पूरा हो गया। अब दोनों इक्वेशन में, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, ये यूनिवर्सल रिएक्शन बैलेंस अब हुआ। अब इसका कर लो 3 से इसमें गुणा, क्यों? यहाँ का रिलेशन वहाँ से, वहाँ का रिलेशन यहाँ से, तो ये वाला गुणज जाएगा उसमें, ये वाला गुणज आएगा इसमें। अब कर लिया जाए ना, क्यों ना। अब ये उड़ जाएगा, ये भी क्या हुआ? उड़ गया। ठीक है, तो लिखोगे क्या? जिंक, कितना जिंक? 3 जिंक प्लस, देखो 3 दूना के 6 गो और 2 गो कितना हुआ? देखो
इसमें वहाँ 3 से गुणा हो रहा है, ये 3 से ये गुणा करेंगे 6 मिलेगा, और इसमें इस 2 से गुणा करेंगे 2, तो 6 2 कितनी हो गई 8, 8 HNO3। उसके बाद मुन्ना आगे बढ़ने की काम करें, कहीं तो गड़बड़ तो नहीं है, देख लेना, नहीं ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ लिखा क्या जाता है कि ठंडा तथा तनु, ये रहेगा, ठीक है। अब लगाओ, यानी कि 3ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगी, 2 से गुणा करेंगे तो 2NO2 गैस प्लस 2 नहीं 4H2O। मुन्ना मैंने आपका ये भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले लो, मैं इधर हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बिल्कुल, और ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिए होंगे ऑफकोर्स आप लोग, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ क्या चीज़ कि आप लोग बिल्कुल ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो मुन्ना मैं आप लोगों को एक परामर्श की बात करें, क्या चीज़ कि आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग बस पढ़ते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अवश्य कर रहा हूँ यूट्यूब पर। यही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन भी अपना मेन क्वेश्चन गेस करके बताएंगे, उसको भी चलाएंगे, वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, उन वीडियो कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होएगा। और अभी सिलेबस चल रहा है, चलने दीजिए और चलते रहने दीजिए, मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, हो सकता है आप 2 भी वीडियो अपलोड कर सकें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं एक नई चैप्टर के साथ, एक नई लेक्चर के साथ।